नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में भारत के राज्य और उनके संविधान के बारे में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह राजनीति विज्ञान का टॉपिक होने वाला है जिसमें हमने टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक इस प्रकार होने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया। और इसके अलावा हमारे प्रश्न रहने वाले हैं, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ, भारत में संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीजों में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न कहता है, किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट नहीं है तो वो अपने हाई कोर्ट के काम कहां कराता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो अस्थाई हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश का अस्थाई हाई कोर्ट है जो कि कहां है, असम में स्थित है। गुवाहाटी कहां है, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। वहीं इसके बारे में डीपली जानते हैं, यानी कि इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसके अलावा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है अरुणाचल प्रदेश क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश था वो पहले केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था। इसके बाद इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा, जिसके कारण इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा। वहीं 20 फरवरी 1987 में भारतीय संघ द्वारा इसे 24वां राज्य घोषित किया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो ये 24वां राज्य बना। कब बना, तो यह बना 20 फरवरी 1987 को। वहीं पहले यह क्या था, तो पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था। कब से बना, 1972 से। ठीक है दोस्तों, यह हो गया इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो यह है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। वहीं प्रेजेंट में इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर है पेमा खांडू इसके मुख्यमंत्री हैं, जो कि अपने प्रदेश के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, जैसा कि हमने उनके बारे में सुना है। तो दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हमने जाना कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अपना अस्थाई हाईकोर्ट नहीं है। उनके जो भी ऑफिशियल हाईकोर्ट के काम होते हैं वो होते हैं अस्थाई हाईकोर्ट गुवाहाटी आसाम में। और इसके अलावा ये 24वां राज्य है भारत का। यह पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम किया था 1972 से 1987 के बीच। वहीं 20 फरवरी 1987 के बाद यह भारत का 24वां राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना अगला। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की क्षमता किसके पास होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संसद के पास। संसद के पास जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है उस पर जो भी न्यायाधीश है उनकी बढ़ाने या घटाने की क्षमता किसके पास होती है, संसद के पास होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है संसद क्या है। तो संसद भारत का सर्वोच्चतम विधायी निकाय है। ठीक है दोस्तों, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, यहाँ ये सभी लोगों का जो भी समूह है, राजनीतिक पार्टियों का एक समूह होता है जिसे हम संसद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके कितने सदन है, तो इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो केंद्र को संभालती है, वहीं राज्यसभा जो राज्यों के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसकी शक्तियां किसके पास है, तो इसकी जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये दोनों संसद हैं इनको भंग कर सकता है और संसद को भी भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास इनमें सब कुछ काम करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति इसकी सुपर पावर होता है। ठीक है, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना अगला प्रश्न। टॉपिक का हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके अलावा पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर भी सरोजनी नायडू हो जाएगा, क्योंकि सन 1925 में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना अध्यक्ष भी बनाया था। ठीक है, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था सरोजनी नायडू को। ठीक है, वहीं इसके और इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि यह राज्यपाल कब बनी, यानी कि फर्स्ट राज्यपाल कब बनी। तो यह बनी 1947 में भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। वहीं यह कौन से पार्टी से बिलोंग करती है, तो यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया, जिन्हें कांग्रेस ने 1925 में अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था, जिस कारण यह प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी भारत की। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट
पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा अगला यानी कि चौथा प्रश्न कहता है, सांसदों का अधिवेशन न चलने पर अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना गया है। और इस स्थिति में अगर भारत में कोई भी चीज ना चल रही हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ना हो या किसी भी प्रकार की चीज नहीं चल रही हो, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और सब चीजें राष्ट्रपति करने की अथॉरिटी होती है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो जिस कारण सांसदों का अधिवेशन न चलने पर अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास होता है भारत के। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। वहीं इसके अलावा इसके और इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक वहीं तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, यह जल थल और वायुसेना का भी प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जल थल वायुसेना का भी प्रमुख होता है और इसके अलावा यह भारत का प्रथम पुरुष माना जाता है। वहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, वहीं कई कंट्रियों में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और कई कंट्रियों में इसका कार्यकाल 4 वर्ष का भी होता है। यह कहता है राष्ट्रपति के मुख्य टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जानते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का हमारा 5वां प्रश्न कहता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जो कि भारत के लोगों को दबाने का, कुचलने का एक बहुत तगड़ा हथियार अपनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जानते हैं रोलेट एक्ट के बारे में और डीपली। दोस्तों इसका इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है रोलेट एक्ट किसके कार्यकाल में बना? तो रोलेट एक्ट जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में बना था। ठीक है दोस्तों, वहीं रोलेट एक्ट कब खत्म हुआ? तो यह सन 1922 में खत्म हुआ। ठीक है, सन 1922 में भारतीय लोगों द्वारा इसका विद्रोह किया गया, जिसमें बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए, जिस कारण 1922 में यह बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा छठा प्रश्न कहता है भारत की स्वतंत्रता के टाइम यानी कि समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो प्रश्न है वो कहता है लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब तक रहा? तो 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। ठीक है, 1947 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत का अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। वहीं उसके बाद 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक यह पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको यह इंपोर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला यानी कि 7वां प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके अलावा तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है यह कब शुरू हुआ? तो यह 5 जुलाई 1943 में टाउन हॉल सिंगापुर से शुरू किया गया। कहां से किया गया? टाउन हॉल सिंगापुर से 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई को यह शुरू किया, 5 जुलाई 1943 को यह शुरू किया गया। ठीक है, वहीं इसका नारा क्या था? तो वहीं इसका नारा था दिल्ली चलो। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था दिल्ली चलो। ठीक है, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना 8वां प्रश्न। आज का हमारा 8वां प्रश्न है भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो भारत में पंचायती राज जो है वो है अक्टूबर 1959 से शुरू किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 1959 से। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके अलावा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है यह कौन से राज्य में शुरू हुआ? तो यह राजस्थान राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट राज्य बना राजस्थान जिसमें पंचायती राज शुरू हुआ था। वहीं यह किसने शुरू किया? तो यह उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला यानी कि 9वां प्रश्न कहता है भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को माना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है यह कब और किसने किया? तो 1 अक्टूबर 1953 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री राम मल्लू ने यह किया था। ठीक है दोस्तों, यह कब शुरू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 में शुरू हुआ। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री राम मल्लू ने यह शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज के टॉपिक का हमारा 10वां प्रश्न कहता है संविधान में किस पद
पद का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति भी पढ़ा है संविधान में, प्रधानमंत्री भी पढ़ा है, उपराष्ट्रपति भी पढ़ा है, लेकिन हमने उप प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में आता है कि संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है दोस्तों, मैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके अलावा क्या कहता है, इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आशा करता हूं कि आपको सभी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे, अच्छे से समझ आए। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।